नमस्कार। एक है हम लोगों के पास समस्या आई थी। समस्या का ये बहुत बड़ा इशू है। 6-7 दिन पहले एक आईएएस अफ़सर संतोष वर्मा ने जो ब्राह्मण की लड़कियों के लिए अपशब्द बोला था। काफ़ी भूचाल सा आया हुआ है, इस पर चल भी रहा है, उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। आप लोगों को क्या लगता है कि वो ऐसे बोला होगा? नहीं। ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये सब काम किया जा रहा है। देखिए, ध्यान दीजिए, इसके पहले कांग्रेस का अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन क्या बोले थे कि ब्राह्मण विदेश से आए हैं। उसके पहले राजद का भी एक नेता जो मंत्री था वो भी बोला हुआ था। कुछ ऐसे क्षत्रियों के बारे में सपा का नेता भी बोला हुआ था, ब्राह्मणों के बारे में भी बोला हुआ था। ऐसे समय समय पर ये लोग बोलते रहते हैं। अभी बिहार में जो चुनाव हुआ और जम के जो हार हुई है, यहाँ क्या हुआ, हिंदू एक हो रहे हैं। अभी उतना एक नहीं हुए हैं। अभी समझिए कि 60% 70% एक हुए हैं, अभी एक नहीं हुए हैं। लेकिन अब इनको खलबली मची हुई है कि हिंदुओं को तोड़ा कैसे जाए, तो कुछ ना कुछ किया जाए। सही जांच होगी तो पता चलेगा ये आदमी कहीं ना कहीं से प्लेट हुआ है। इसको कहीं से पैसा मिला भी हो सकता है ये आदमी। लेकिन जो भी है, उसने बोला वो गलत बोला। वो बोला, मान लीजिए कि ब्राह्मण अपनी लड़की देना शुरू कर देंगे और अपने लड़के कुछ और भी गलत बात बोला, मैं बोल नहीं सकता हूं, तब आज जाके कहीं आरक्षण खत्म होगा। तो इसकी क्या जरूरत है? तुम ही अपनी ब्राह्मण की लड़की को दे दो, आरक्षण लेने की उसको जरूरत नहीं है। ये किसी हमारे अच्छे किसी ने बोला, वो भी अच्छा बोला। उसने एक बेटी बोली कि तुम हम लोगों को क्यों मांग रहे हो, तुम अपनी बेटी को किसी ब्राह्मण अपने लड़के को दे दो, या चाहे ब्राह्मण लड़के को अपने घर ले जाओ, तुम्हारा घर का पूरा शुद्धिकरण कर देगा। तो गलत नहीं बोला। देखिए, ये तो जवाब के बदले जवाब होता है और ये गलत है। तो ब्राह्मणों ने अपने लिए किया क्या है? कुछ नहीं किया है। हाँ, ब्राह्मणों को समय समय पर बांटा जरूर गया है, ये गलती हमारी भी है। ब्राह्मणों को आज नहीं, मुगलों के समय से भी बंटने का प्रयास किया गया कि ब्राह्मण अगर बटे रहेंगे, ब्राह्मण को अगर कर देंगे तो पूरा शासन करेंगे। अंग्रेजों ने भी ब्राह्मण को बांटा। हमारे ब्राह्मण को 2 भागों में बांटा गया। देखिए, उस पहले क्या था कि एक नियम बनाया गया था कि जो ब्राह्मण होगा, अगर वो खेती-बाड़ी करेगा, जमीन जोतेगा, तो उसको भूमिहार ब्राह्मण बोलेंगे, और जो पूजा करेगा ब्राह्मण बोलेंगे। और वो चेंज होता रहता था। जैसे मान लीजिए कि कोई पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन एकाएक को छोड़ दिया, वो अपना खेती-बाड़ी वाला काम करने लगा, जमीन तो भूमिहार कहलाने, ब्राह्मण कहलाने लगा। और भूमिहारे ब्राह्मण में से छोड़ के अगर पूजा पाठ कर लें तो ब्राह्मण कहलाता था। ये सब एक थे। लेकिन अंग्रेजों के समय में ब्राह्मणों को बांट दिया, 2 भाग कर दिया, क्योंकि उसको अंग्रेजों को भी मालूम था कि ब्राह्मणों को बांट के रखो, सारा का सारा वहीं से सब कुछ है, और फिर राज्य करो। तो पहले क्या किया, भूमिहार ब्राह्मण को अलग कर दिया, उनको अलग तरीके से देखने लगे। फिर वहीं से शुरुआत हुई अलग होने का। उसके बाद क्या हुआ, जो ब्राह्मण पूजा पाठ नहीं भी करते थे, वो ब्राह्मण ही कहलाने लगे, वो अपने को भूमिहार कहलाने लगे। इसका एकता का प्रयास है भूमिहार ब्राह्मण और ब्राह्मण का चल रहा है करीब 10-15 सालों से, जो यूपी में तो लगभग पश्चिमी यूपी में सक्सेस हो गया है एकीकरण का। हम एक होना जरूरी है। बिहार में भी एक बार हुआ, बेगूसराय में, इसका एकीकरण के लिए, लेकिन उसके बाद फिर कोई नहीं हुआ, संगठन ढंग से नहीं बन पाया। लेकिन अब समय आ गया है। देखिए, बिहार में ब्राह्मणों की संख्या 18% है। मैं तो ब्राह्मणों का मतलब ब्राह्मण एंड भूमिहार ब्राह्मण दोनों होते हैं, तो मैं इसलिए ब्राह्मणों को बोलता हूं। तो बिहार में 18% है, लेकिन अलग अलग दिखाया जाता है।
अभी खुशी की बात है कि स्वर्ण समाज के लोगों ने, ब्राह्मण अपना समाज के लोगों ने विधानसभा में एप्लीकेशन दिया था कि भाई भूमिहार जो है उनको भूमिहार ब्राह्मण ही बोल लगाया जाए। बात सही है, भूमिहार ब्राह्मण ब्राह्मण एक हैं, अलग नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा। जिस दिन हम एक हो जाएंगे, पहले हम तो संगठित हो, हम ही संगठित नहीं है। और देश को जब भी जरूरत पड़ी है तो यही ब्राह्मणों ने ही बचाया है। ब्राह्मणों का मतलब भूमिहार ब्राह्मण और ब्राह्मण। और बेटियां भी आगे आई हैं, कई बेटियों के नाम हैं जिन्होंने अपना जान कुर्बान कर दिया। उसमें एक बेटी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 23 साल की उम्र में ही सब कुछ, सबको धूल चटा दी थी। 23 साल की उम्र में उसने अपने बच्चे, छोटे बच्चे का भी ध्यान नहीं रखा, लेकिन पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी जनता के लिए उन्होंने अपने जान छाड़ कर दिया। मंगल पांडे, वहीं से आजादी की भी शुरुआत हुई थी। तो ब्राह्मणों को हरदम दबाया जाता है। ट्रंप है, ट्रंप क्या बोलता है, दूसरे को छोड़ दिए, ट्रंप क्या बोलता है, पूरे ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है हर चीज में। ब्राह्मणों से ही नफरत है, क्योंकि उनको मालूम है कि ब्राह्मण जो ही है ये अपने लिए नहीं मरते हैं, ये पूरे हिंदू समाज के लिए मरते हैं। अगर ब्राह्मण अपने लिए मरते तो इन्हीं का मंदिर होता हर जगह। आप इस ध्यान दीजिए एक चीज को। हो सकता है कहीं कहीं हो है, एक दो जगह है, ब्रह्मा जी का भी मंदिर नहीं मिलेगा आपको। सब ब्रह्मा जी के वंशज माने जाते हैं। परशुराम जी का कहीं मंदिर आपने देखा? भगवान परशुराम का कहीं मंदिर नहीं है। कई हैं बड़े बड़े प्रकांड पंडित हुए, सब हुए, लेकिन इन्होंने अपने लिए मंदिर नहीं बनाया। क्योंकि अगर ये खुद अपने लिए सोचते तो हिंदू समाज के लिए कौन सोचता? राजा जब भी क्षत्रिय हुए, पहले के क्षत्रिय जो भी है, जो भी राजा हुए, उनका गुरु कौन हुआ? एक ब्राह्मण हुआ। और लेके जब भी ब्राह्मण का अपमान हुआ, वहीं वो राज्य का विनाश हुआ। इस बात को आप पूरी गहराई से आप देखते जाइए। चाणक्य जो थे वो चाहते तो राजा बन जाते, लेकिन उन्होंने एक जंगल से एक ऐसे लड़के को लाया, चंद्रगुप्त को, राजा बनाया। और वो भी राजा कैसा, आप ये देखिए ना, पूरी दुनिया पर राज किया, अखंड भारत का निर्माण किया। अशोक, उनको भी वही लाए। बिंदुसार के जमाने में थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें हो गई थी, वो छोड़ के चले गए थे, और गए तो अशोक को लेके आए। तो उनको मालूम था कि बिंदुसार के बाद उसमें है ही नहीं, ये सब निकम्मे है उसमें। अशोक को मारने के लिए उन्होंने उसको कितना प्रयास किया। एक ब्राह्मण का कर्तव्य होता था कि राजा के उस बच्चे को, चाहे राजा के बने उससे जो उत्तराधिकारी होगा, उसको बचाना। उसको बचाने के लिए क्या क्या निकल, जान तक दे दिया था उन्होंने। उस ब्राह्मण को ऐसी अपशब्द, ये ऐसी नहीं है, इसको सोचने वाली बात है। ये सिर्फ एकता को भंग करने वाली बात है। हम ब्राह्मणों को एक होना चाहिए। पूरा देश में हम ये ब्राह्मण है, हम वो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण, कुछ नहीं। ब्राह्मण एक रहेंगे, हमारा देश बिल्कुल ही अखंड भारत बनने की ओर अग्रसर होता रहेगा। क्योंकि जब हम ब्राह्मण एक रहेंगे तो हम सबका, हमारे जो राजा जो भी होंगे उसमें मंत्री हमारे ब्राह्मण साथ देते रहेंगे, मंत्री रहेंगे, चाहे किसी विभाग से हो। क्योंकि ब्राह्मण को कभी लालच रहा ही नहीं, उन्हें पद की लालसा रही नहीं। लेकिन जहां जरूरत पड़ा वो आगे बढ़ते चले गए। जब जब जरूरत पड़ा, ब्राह्मण लड़कियों ने दिखाया। 2012 से में भी एक लड़की थी, तो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी जाति का नाम लेकर किसी को बदनाम न करें। कि हम ये जानते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमें गर्व है, हम उस खानदान से आते हैं, ब्रह्मा जी के हम लोग वंशज माने जाते हैं।
हमारे ही नारद मुनि हैं, हमारे ही परशुराम जी हैं, और बाकी तो जितने सप्तऋषि हैं, ठीक है ना। रावण इतना प्रकांड पंडित, लेकिन एक गलती, जो कि राक्षसी कुल की माता थी, तो उसको थोड़ा सा अंश आ गया था, और उससे को वो इतना चुप था, वो जानता था कि हमारी जो मुक्ति होगी ये किससे होगी, जो भगवान विष्णु के जो अवतार होंगे उसी से मुक्ति होगी, भगवान राम के हाथों में। भगवान राम ने जब मरा तो लक्ष्मण को बोला कि जाके राजनीति सीखो, क्योंकि उसको अहंकारी हो गया था, उसको राज्य चाहिए था। जो ब्राह्मण अहंकारी होगा वो रावण हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है, आप हम सभी को ये बात ध्यान रखना चाहिए। हमें बहुत खुशी हुई कि करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं वो भी आगे आए, कुछ यादव समाज के लोग भी आगे आए, और संगठन के लोग आगे आए। हमारे जो गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी तो पहले ही बोल चुके हैं, भाई आपके बिना कुछ है ही नहीं। उन्होंने क्या बोला, आपके बिना कुछ है ही नहीं। बाकी चाणक्य, गुरु चाणक्य कहां से लेके आए, जंगल से लेके आए, हम उनके वंशज हैं। तो आप एक चीज बताइए कि ब्राह्मण कहां मांगता है, कुछ भी कुछ नहीं मांगता भाई। जब देख लेता है कि नहीं राज्य किसी से नहीं चल पा रहा, तब वो उस राज्य को चलाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही कोई आ जाता है कि नहीं वो चलाएगा, फिर उसके साथ होता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सारे ब्राह्मण खड़े हैं। क्यों? तो ब्राह्मणों को कुछ नहीं चाहिए, ब्राह्मणों को चाहिए जो देश की सुरक्षा दे सके। इसलिए मैं आप सभी से बोलूंगा कि आगे कोई बात भी अगर बोलते हैं तो सोच समझ के बोलें, और किसी से लेकर और हिंदू धर्म में आपस में बंटवारा करना चाहते हैं तो आप फंसेंगे, जाएंगे नहीं। क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का शासन काल है, इसमें कोई नहीं बच सकता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हम आप आशा करते हैं कि आप सभी इस चीज को गौर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जब जब जरूरत होगा ऐसे वीडियो हम डालेंगे। धन्यवाद।